वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड डायरेक्शन। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है मैं हूं फैसल। और एज वी नो के रतन टाटा जिनकी अचानक डेथ ने पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को इतना शॉक कर दिया। लोग परेशान थे, ऐसा था कि मतलब पहले कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। अच्छा, बस सुनने में कुछ नहीं आया, बट वो जो है वो एडमिट हो चुके थे, आईसीयू में थी। हाँ, आईसीयू वो में। एक न्यूज अच्छा, आई थी। मैं एकदम से बैठा हुआ हूँ और हमारे कुछ दोस्त हैं जिसमें जो है वो शम्स है, कृष्णा है, तो उनका एकदम से ना मुझे मैसेज आता है कि रतन टाटा सर इज नो मोर। तो मैंने जैसे स्टेटस देखा और मैं फौरन इंस्टाग्राम पे गया और मैंने वहाँ पे स्टोरियाँ देखना शुरू की, तो वहाँ पे हर जगह पे जो है स्टेटस लग रहे थे। मैंने फौरन विराट कोहली का बिल्कुल शो हो रहा था, विराट कोहली का देखा, उसके अलावा और भी जो मैंने फॉलो किया थे क्रिकेटर्स उनका देखा, फिर सेलिब्रिटीज का देखा, फिर मैं यूट्यूब पे गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, मुझे सही यकीन बात नहीं है। हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये मतलब कि कोई फेक फेक न्यूज़ हो सकती है। ऐसे बट है। जब मैंने बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ को देखा तो फिर मुझे यकीन हुआ कि जो है ना वो डेथ हो चुकी है। बट अगर तबीयत की बात करें तो रतन टाटा सर की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब थी। हाँ, वो एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो आईसीयू में हैं। हाँ। उसके बाद मतलब बिल्कुल कोई भी न्यूज नहीं आई और एकदम उनकी डेथ की न्यूज आ गई, तो वो काफी शॉकिंग था। सही बात कह रहे हैं फैसल के हर जगह हर सेलिब्रिटी ने, हर क्रिकेटर ने, फैंस, सिंगर्स ने, ऑब्वियसली उन्होंने सब ने स्टेटस लगाए हुए थे और सबको मतलब सब फिर बहुत मैं देख दुखी रहा थे इस था एक बात जगह पे पे। बिल गेट्स का स्टेटस था, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड उनके Exactly. बिजनेस वगैरह जो हैं वो फैले हुए थे, उनके साथ लोग कनेक्टेड थे। और एक तो है ना वो उनके बिजनेस के साथ कनेक्टेड थे, एक उनकी पॉलिसी, उनकी ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड थे, बिल्कुल जिस तरह ऐसे। वो चैरिटी करते थे, डोनेशन करते थे। मैं मतलब वो काफी कुछ एक होता है ना कि एक चीज बहुत हाइप पे होती है, तो उनकी काफी पुरानी पुरानी चीजें निकल के बाहर आ रही थी कि वो 102 बिलियन डोनेट करते थे हर मंथ, चैरिटी करते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए काम करते थे, जानवरों के लिए एनिमल्स उन्होंने के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए। हमने hospitals रिएक्शंस थे। पे काफी चीजें देखी हैं रतन देखी हुई टाटा हैं सर के हमने, जो बिल्कुल हॉस्पिटल हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बायोग्राफी। हमने तो सब काफी मैं तो एक्सप्लोर तब किया से ना हुआ है। उनकी बिजनेस आइडियोलॉजी का फैन था, मतलब जिस तरह वो बिजनेस को लेके चल रहे सेटअप थे किया था और उन्होंने। जिस तरह वो हर हर सेक्टर के अंदर जो है ना वो खोल रहे थे। ये नहीं कि कोई एक सेक्टर पे फोकस था, बिल्कुल ऐसे। गाड़ियां हो, नमक हो, आपकी ट्रेवल हो, एयरलाइन हो, मतलब के होटल्स हो। इवन तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। उनकी जिंदगी में अगर देखा जाए तो कोई खुशी नहीं थी, ना उनकी बीवी थी, ना बच्चे थे, मतलब उनका पर्सनल तो कुछ भी नहीं था। वो जो भी करते थे, वो अर्न भी अगर करते थे तो डोनेट करने के लिए करते थे, तो अपने मैं ना मुल्क के लिए तो करते मैं थे। उनकी स्ट्रेटजी ये समझा कि जितने उन्होंने बिजनेस खोले हैं ना, एक तो एम्प्लॉयमेंटशिप देनी है मुझे अपनी कंट्री को, फिर अपनी जो सस्ती चीजें हैं वो पहुंचानी है दुनिया बिल्कुल तक। ऐसे अगर ही है। मेरी जगह पे कोई और बिजनेसमैन आया तो वो ये ना कर दे, वो ना कर दे, तो मैं ही हर चीज, हर सेक्टर के अंदर जो है वो रहूं और जो है एम्प्लॉयमेंटशिप दूं। अब देखो टाटा नैनो, छोटी से छोटी फैमिली के लिए उन्होंने गाड़ी निकाली बिल्कुल कि हर और कोई बड़ी से बड़ी फैमिली के लिए हाँ, उन्होंने बड़ी से बड़ी अफोर्ड गाड़ी कर निकाली। सके, हर कोई तो अफोर्ड मतलब कर बड़ा सके। स्ट्रेटजी, मतलब वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी उनका रिलीजन क्या है, तो पहले मुझे नहीं था पता उनका रिलीजन क्या है, तो फिर मैंने जो है ना गूगल आउट किया और उनकी जो सारी लाइफ देखी, तो वो पारसी रिलीजन से जो है ना वो बिलोंग करते थे। और रिलीजन, सबसे बड़ा जो रिलीजन है ना वो है ह्यूमैनिटी का रिलीजन। ह्यूमैनिटी, और वो और हर बहुत ज्यादा और थी, हर सही बात है। रिलीजन के अंदर ह्यूमैनिटी की बात हुई हुई है, तो मतलब ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, फिर बाद जो में है सारी बाकी चीजें सारा आती कुछ है इंसानियत। जो हालांकि ना मैं इनका देख रहा था एक जगह पे कि ये डॉग्स लवर बहुत ज्यादा है। डॉग्स लवर थे। हाँ, और उसके अलावा जो है वो बाकी जो एनिमल्स हैं उनका बड़ा ख्याल रखते थे। तो वो ये जो एक न्यूज है ईशा, मुझे तो शॉक की थी, आपको की थी? बहुत ज्यादा। मैंने, अच्छा, मैं कर रही थी स्क्रॉल हाँ, कर रही थी। मैं स्क्रॉल करती जा रही थी तो मुझे एक पिक्चर देखने में मिली कि वो डॉग्स लवर थे, तो उनका एक डॉग था, पेट था, जो कि कुछ महीने पहले शायद उसकी भी डेथ हो गई थी। तो वो इतने सैड थे उसकी डेथ पे, तो काफी लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि मतलब वो कितना ही प्यार करते थे उससे कि वो उसके पीछे पीछे चले गए। तो मैं वही देख रही थी, उनका जानवरों के साथ बहुत प्यार है। बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जिनमें वो उनको प्यार कर रतन रहे हैं। टाटा सर जो है ना वो इंसानियत के लिए आए थे, दुनिया को बता के गए कि बिजनेसमैन भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये नहीं है कि बिजनेसमैन जो हैं वो बाकियों को इंसान ही ना समझें, गर्दन में सरिया आ ऐसे जाए, है कि फखर से हाँ, प्राउडी होते हैं, प्राउडी और mostly गरूर proud आ होते हैं, जाता है, हाँ। बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उन्होंने दुनिया को बताया है कि डाउन टू अर्थ इंसान। अब देखिए ना पूरी दुनिया रो रही है। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो बहुत सारे एम्प्लॉयर रो रहे थे, बहुत सारे जो हैं
उनके जो वो साथ अपने बिजनेस के साथ एम्प्लॉयज डैश के लिए करते कितना थे, हमने करते काफी कितना थे। वीडियोस देखती, लाइक उनके साथ प्रोटेस्ट में सड़क पे बैठ जाते थे, हाँ। गवर्नमेंट के खिलाफ बैठ जाते थे हाँ। कि भाई नहीं, इनको इनका हक दो तभी मैं यहाँ से उठूंगा। बिल्कुल, तो ऐसा इंसान जो है मुझे नहीं लगता कि फिर कोई रिप्लेसमेंट होगी सर रतन टाटा की। इंसान no तो बहुत haters। भी अच्छे और भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, बट रतन हाँ, टाटा सर की रिप्लेसमेंट लेकिन नहीं है। रिप्लेसमेंट किसी भी इंसान की नहीं होती, और फिर ऐसे इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी उनको हेट करता होगा। पूरी दुनिया में सब उनको प्यार ही करते थे। तो इसीलिए आज जो है हम एक वीडियो लाए हैं जिसपे हम थोड़ा सा बल्कि एक थोड़ा सा ना उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे उनके मजीद, लाइफस्टाइल, क्योंकि इनकम, बायोग्राफी उनकी वगैरह फैमिली हमने के बारे देखी में हुई है बिल्कुल ईशा, और थोड़ा। उसके अलावा थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा मतलब आज का जो टाइम है वो रतन टाटा सर के साथ गुजारते हैं। अभी वो दुनिया में नहीं रहे, बट उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी पॉलिसीज, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो हम जो है वो उसको देखते हैं, और देखने के बाद मजीद आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई उनकी बात हो जो उन्होंने बहुत बड़ी की हो, हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप लोगों के साथ मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्किप नहीं करना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, रतन टाटा जो कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, और वो चेयरमैन थे टाटा सन्स के। दोस्तों, रतन टाटा अब हम सब के बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। उनको मुंबई की एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मगर अभी रतन टाटा का निधन हो चुका है। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने बलबूते पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया था। दोस्तों, रतन टाटा ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा का लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं, और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप रतन टाटा के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, इनका रियल नेम रतन नवल टाटा है, और प्यार से इनको रतन टाटा के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, रतन टाटा प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन, फिलेनोथेरापिस्ट और इन्वेस्टर थे। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, और 2024 के हिसाब से 87 ईयर्स के थे। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने स्कूल की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की, उसके बाद यूएसए चले गए, जहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से बीसीएस किया, उसके बाद वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के लिए चले गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ ही समय के लिए कैलिफोर्निया में जॉब करते रहे। उसके बाद उन्होंने 1961 में अपनी फैमिली कंपनी टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने 1961 में अपनी फैमिली की कंपनी टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन ने टाटा की हर कंपनी में कोई ना कोई डिफरेंट जॉब की, बिजनेस की। अच्छी नॉलेज होने के बाद रतन टाटा कंपनी की मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरे भी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। रतन टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन ने टाटा की कंपनी में कोई ना कोई डिफरेंट जॉब की, बिजनेस की अच्छी नॉलेज होने के बाद रतन को टाटा कंपनी की मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में रतन को टाटा कंपनी की तरफ से टीवी और रेडियो मैनेजर बना दिया गया, और ये कंपनी उस वक्त डूबने वाली थी। इस कंपनी की जिम्मेदारी उठाने के बाद रतन ने 1971 से 1974 तक शानदार मेहनत की और कंपनी को टॉप पर लेकर आए। उसके बाद 1991 में रतन को टाटा ग्रुप की तरफ से चेयरमैन बना दिया गया। रतन ने 21 साल इस कंपनी पर दिन रात मेहनत की और उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, और रतन टाटा के आने से रतन ग्रुप को 50% का प्रॉफिट होने लगा हर साल, और यहाँ से रतन टाटा इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। दोस्तों, इनके पिता का नाम नवल टाटा है और इनकी माँ का नाम सोनी टाटा है। रतन टाटा की फैमिली की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इनका घर। दोस्तों, रतन टाटा मुंबई के एक शानदार घर में रहते थे, और उनके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इनके घर की प्राइस 400 करोड़ से भी ज्यादा थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा को लग्जरियस कार रखने का बहुत ज्यादा शौक था। दोस्तों, इनके पास कई सारी लग्जरियस कार्स मौजूद है। इनके पास एक फरारी भी है जिसकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए। इनके पास मर्सिडीज भी है जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, और साथ ही इनके पास लैंड रोवर भी है जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए। दोस्तों, बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा की कंपनी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जो कि करोड़ों रुपए बनाती है। 2024 के हिसाब से रतन टाटा का नेटवर्थ 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की लाइफ स्टाइल वीडियो। दोस्तों, अगर आप रतन टाटा
टाटा के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हाँ जी, तो एक दफ़ा से फिर उनकी जो है ना पूरी लाइफ को बहुत थोड़े से टाइम के अंदर कंक्लूड कर दिया गया। और मतलब मुझे ना उनकी फैमिली को देख के बहुत आता है, बहुत कम पिक्चर्स हैं जो उनकी फैमिली की इस तरह से नजर आती हैं। या मैं ये भी उनके बारे में सोचती हूँ कि इतने इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंडिया में, कभी भी वो किसी इवेंट पे नजर नहीं आई। लाइक जैसे और बिजनेसमैन है अंबानी वगैरह, हाँ, मतलब वो अपनी हर लाइफ जगह- को बहुत लश नहीं, वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ बेहतर करने में लगा हाँ, रहे थे। और मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने में वो इन चीजों में स्पेंड करते हैं, ना कि फंक्शंस वगैरह पे, और इवेंट्स हल्ला वगैरह गुल्ला पे। लाइफ जो है ना उसमें बड़ा ही कम था उनका। वो तो वीडियो में भी हाँ, दिख रहा था दिख कि रहा वो है। किन जगहों पे उनकी पिक्चर्स थी, रोड पे खड़े हुए हैं उनकी पिक्चर्स हैं, उनके एम्प्लॉय के साथ उनकी पिक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इवेंट्स पे उनकी पिक्चर्स हो, ऐसी कोई पिक्चर ही नहीं उनकी हाँ, देखने कि वो को बड़ी मिलती। पार्टी कर रहे हैं और Never, अभी इधर बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया हुआ है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी बिल्कुल, कहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं, अच्छा, ऐसी उनकी जो life रतन नहीं टाटा सर है ना, अच्छा इनका ना कनेक्शन, जो इंटरेक्शन है ना बहुत कम लोगों से था। बहुत कम बट जो डेथ के बाद स्टेटस थे ना, और डेथ के बाद दुनिया ने जो इनको मतलब कि दिया है, जो मतलब कि एक अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक अनमोल थी। और उस चीज़ से मैंने जो सीखा है ना, वो मैंने ये सीखा है कि अगर इंसान किसी से इंटरेक्शन नहीं करता बट अगर उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर देता है, तो आपके दुनिया से जाने के बाद वो इंसान आपको याद जरूर करता लाइक है। वो चाहे मुंह से ना बोले, लाइक उसके हाँ। दिल में तो वो चीज है ना कि उन्होंने मेरे लिए इस टाइम पे ये किया था, हाँ। तो वो एक दिल में तो रहता है, तो हाँ। फिर वो कभी ना कभी तो बाहर आता है। अब पूरा इंडिया अटैच्ड, वर्ल्ड अटैच्ड, बिल्कुल पाकिस्तानी अटैच्ड। पाकिस्तानी अब attached अब अच्छा एक राइवलरी भी है ना कि चले उनके बिजनेसमैन ये हैं, हमारे ये हैं, तो हमने अपने को अच्छा करना है। रतन टाटा सर के बारे में आपको कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कुछ नेगेटिव जो कुछ, बोलेगा। क्योंकि उनके बारे में कुछ नेगेटिव है मिलता ही ही नहीं, नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है उनके इतना परफेक्ट इंसान मतलब कि होना, वरना खामियां तो हर जगह पे होती है, बट जितना उनकी लाइफ को मैंने मतलब स्टडी जितना की है नजर ना, आता है उसमें हाँ। तो बहुत कम ऐसे कि कोई मिस्टेक को हम कह सके कि ये यहाँ पे इंसान गलत है, ये उन्होंने यहाँ पे इंसान कमाल गलत की है। जिंदगी गुजारी है। थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि, और वो ये है कि उनके बच्चे होने चाहिए थे, क्योंकि उनका अगर हम थोड़ी सी लव स्टोरी की तरफ चले तो वो, हाँ, वो हमने देखी मैं थी। थोड़ा सा देख रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे थे अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हमने बायोग्राफी में viewers भी देखा बता था। सकते हैं कि वो कह रहे थे कि एक जर्नलिस्ट थी, वो इनका इंटरव्यू करने गई, इनको उनसे प्यार हो गया, और फिर उसके बाद शादी ना होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो नहीं ना जिंदगी में तो कोई और नहीं है उसकी जिंदगी ये में। कहीं बाहर चले गए थे और उसकी पीछे से शादी हो गई थी, शादी और हो उसके गई। बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ। तो इस तरह का कह रहे हैं, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि बिल्कुल कंफर्म ये क्या है। मिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो बट सकता मुझे है, ये लेकिन दुख है कि ऐसे इंसान की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए ना उनका बेटा होना जरूरी था, बेटी होनी जरूरी थी। और इस तरह का इंसान एक और हम उसको हाँ। कह सकते थे कि ये अपने बाप की जूनियर तरह हो रतन सकता टाटा है। का Exactly, वो कह लेगेसी सकते कंटिन्यू करते, वो इंसानियत की खिदमत करते, तो वो एक जिंदा और रहते वो मजीद। हमेशा जिंदा रहते, तो सही अब भी उनके जो काम है ना वो अब भी जिंदा है। वो हमेशा मैं देख रहा था याद कि रखे वो जाएंगे। जब वो इर्द गिर्द थे जो है फौजी थे, और प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, Exactly, और ऊपर जो सीन्स थे ना उन्होंने जाले लगा के ना बंद किए हुए थे, तो वो लोग तड़प रहे थे कि किसी तरह हम देख लें, चेहरा देख लें। तो वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा चेहरा नजर आ रहा था, सफेद फुल वाइट। और क्या भाई, जो गॉड है ना, गॉड को चाहिए इंसानियत अच्छी, किस में है, और जिसमें अच्छी इंसानियत होगी ना वो जाते हुए भी ना वो उसके ऊपर चेहरे के ऊपर जो है ना वो नूर नजर आएगा कि ये इंसान। हालांकि बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बिजनेसमैन के बारे में कुछ अच्छी अफवाहें नहीं होती हैं कि बिजनेसमैन तो ये करते हैं, हाँ, बिजनेसमैन उनकी तो तो वो मतलब करते हैं, अंडर द टेबल उनकी बहुत हाँ। सी उनके कारनामे होते हैं, कारनामे होते हैं। तो इनका तो कोई कारनामा कंपटीटर भी नहीं बता कभी रहा। कभी उन्होंने कभी किसी ने आके उनके बारे में बात नहीं की, बुरा के इन्होंने यहाँ पे मेरे साथ बुरा किया। नहीं तो इन लोगों के बारे में ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया पे कोई भी आके कुछ भी कह सकता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया था। नेवर, कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं। बस एक ही चीज सुनते रहते थे कि लाइक उन्होंने इस फील्ड में ग्रोथ कर लिया, इस फील्ड में ग्रोथ कर लिया। जैसे वो बता रहे थे गाड़ियों में ग्रोथ, ये वो, नमक, इवन तो नमक वो बनाते थे। हर इंसान की हर जरूरत पूरी करने की वो कोशिश करते थे। ऑल इन वन जो है ना वो चल रहे थे बिजनेस को लेकर। खैर रतन टाटा सर की बातों पे अगर हम आए तो फिर तो 2 दिन भी हम लगे रहेंगे, तो बातें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने लाइफ ही ऐसी गुजारी है कि हर इंसान की जो आंख है उसमें आंसू है। और हम पब्लिक रिएक्शन शो की तरफ से, इनसाइड पाकिस्तानी रिएक्शन शो की तरफ से
सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जो जो जैसे इंसान थे, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा भी और आगे बहुत कुछ सीखूंगा भी, जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और कोशिश करूंगा कि मैं इम्प्लीमेंट करूं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो खैर, आप लोगों को क्या आपके जज्बात हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस डेथ की न्यूज़ के बाद, और अभी आप क्या फील कर रहे हैं, वो सारी आप फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। और काफी लोगों के मतलब काफी सैड कमेंट्स आ भी रहे थे, मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी, तो वो कह भी रहे थे कि आप लोग मतलब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें। हम शेयर काफी देखते रहे, हमारी पीछे काफी वीडियोस हैं बहुत रतन सारी टाटा के वीडियोस हैं, बिलोंग, बहुत वीडियोस बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अभी ये वीडियो आ गई है, आप लोग अपने हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई ऐसी फीलिंग जब आप उनसे मिले हो, या अगर बहुत से लोग जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, हाँ, तो वो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनके कमेंट्स पढ़ेंगे जरूर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।